आत्म नमस्ते, ओम शांति। आज फिर से एक वो दिन आया है जिस दिन आस्था हमारे साथ हैं हमारे स्टूडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। एंड आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी रेंज की जो बहुत ही स्पेशल है, एटलीस्ट मेरे दिल के, अपार्ट फ्रॉम क्लोथिंग, एंड दैट इज सुगंधिम। सुगंधिम क्यों हमने इंट्रोड्यूस करी, ये इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है और आपने सुना ही है, महामृत्युंजय। इसके बारे में आप क्या जानते हैं? लेट्स हियर फ्रॉम आस्था फर्स्ट, देन आई विल टॉक। So, as a yoga and naturopathy trainer and healer, तो हमें YAPS इंटीग्रेटेड लर्निंग टेक्निक में सिखाया गया। वो पहली चीज़ थी, अगर कोई भी किसी भी क्रॉनिक एलिमेंट से जूझ रहा है तो उस व्यक्ति को आप योग थेरेपी के साथ साथ महामृत्युंजय जपा और चांटिंग के थ्रू ही हीलिंग करें। एंड दैट इज हाउ आई केम टू नो कि महामृत्युंजय चांटिंग जो है वो फिजिकल हीलिंग के लिए कितना मिराकुलस हो सकता है। और जब आपने बताया कि आप महामृत्युंजय चांट से इन्फ्लुएंस है होकर और उसके गूढ़ रहस्य को समझकर सुगंधिम की रेंज ला रहे हैं, तो पहला डिस्कशन हमारा यही हुआ था कि ये हेल्थ और हीलिंग के लिए बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट होगा। आज हम नेहा से जानना चाहेंगे कि आपका जब सुगंधिम ये रेंज आपने सोचा इंट्रोड्यूस करने का, तो क्या प्रोडक्ट दिमाग में आया और उस प्रोडक्ट को आपने महामृत्युंजय की छाप में कैसे देखा? तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, महामृत्युंजय का इन्फ्लुएंस तब हुआ था बिकॉज सिंस माय हस्बैंड राज इज फ्रॉम एम्स, एंड एक स्टडी हुई थी एम्स में जहाँ आईसीयू के कुछ पेशेंट्स को महामृत्युंजय के जाप से चैंटिंग करके उनको एक्सपोज किया गया साउंड थेरेपी से, और किसी को एक्सपोज किया गया विदाउट एनी चांटिंग, और रेगुलर जो आईसीयू में काम होता है, जो डॉक्टर्स अपने एलोपैथिक डॉक्टर्स करते हैं। So the prognosis or the recovery rate of the patients who were exposed to the chanting of Mahamrityunjay mantra was faster and higher. तो उस दिन I was like, I mean ये काफी पुरानी रिसर्च है, it is not something which is very new, but उस दिन मेरे को ये लगा कि something is magical about it। तो मैंने थोड़ी पढ़ाई ऐसे नॉर्मली की, हाँ does it really work, ये वो वेद पुराण। उसके बाद फिर अपन बात करने लगे सुगंधिम के बारे में। इसलिए आया मेरे दिमाग में कि जब शिव की पूजा बोली जाती है, महामृत्युंजय का जो मंत्र है उसमें बोलते हैं सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, दैट इज लाइक शिव की पूजा सुगंध के बिना अधूरी मानी जाती है। और शिव तो है ही, शिव और शक्ति उन्हीं से सब कुछ है। तो प्राण इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। हम जब प्राण शक्ति, जैसे हम सांस ले लें, उसके साथ हम एक प्राण शक्ति अपने अंदर लेते हैं। आप अपनी आंखें बंद कर सकते हो, आप अपने कान बंद कर सकते हो, आप अपना मुंह बंद कर सकते हो, पर आप सांस लेना कभी नहीं बंद कर सकते। सो स्मेल इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सेंस आउट ऑफ ऑल द सेंसरी ऑर्गन्स आइडियली, बिकॉज एनीबडी कैन बी ब्लाइंड, एनीबडी कैन बी, कोविड डिड अफेक्ट आवर सेंसेशन ऑफ स्मेलिंग, राइट? सी इमेजिन कोविड का जिस तरह से आया था, बट इरेजिंग ऑल दैट, सुगंध एक ऐसी थेरेपी है, अरोमा थेरेपी या स्मेल एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जिसके थ्रू हीलिंग कैन बी वेरी फास्ट एंड मिराक्युलस इन अ मैनर यू डोंट इवन रियलाइज यू आर बीइंग हील्ड थ्रू अ सिंपल स्मेल। हम एसेंशियल ऑयल्स यूज करते हैं नहाते समय, बट नॉट एवरीबडी यूजेस एसेंशियल ऑयल्स एज प्राणिक हीलर्स और एज फॉलोअर्स ऑफ हम स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में बहुत वैसे फॉलो करते हैं, इट्स बिकम अ पार्ट ऑफ अ लाइफ, डेली साधना करना, तो हमारे लिए एसेंशियल ऑयल्स बहुत ईजी है। But for normal janta, for normal people, perfumes is the most common thing that they use. Attar is the most common thing that we use. तो इसी वजह से I thought let's introduce a range that can easily be infused with healing energies and be sent out on its way to work. And that brings me to my next question, जो आपने अभी लास्ट लाइन बोली कि easily infuse हो सकती है healing energies perfume में। So perfume में ही लिक्विड्स में ही सी, अगर आप सृष्टि की जो रचना हुई, जो अगर पृथ्वी को देखें तो 70% इज वाटर। हमारे बॉडी में हमारा जल तत्व 70%, ऑलमोस्ट 70% है। तो हमारा जो बॉडी कॉम्पोजिशन ऑलरेडी लिक्विड से बहुत इन्फ्लुएंस होता है, राइट? इन्फ्लुएंस क्या है ही, हमारे में जल तत्व बहुत है, प्रधानता बहुत है। इवन अर्थ में जल तत्व की प्रधानता बहुत है। वाटर को एनर्जाइज करना, वाटर को ब्लेस करना, वाटर को प्रोग्राम करना, फॉर दैट मैटर एनी लिक्विड,
बहुत ईजी होता है, विच यू ऑल्सो नो एज एनर्जी हीलर। हम इतने बड़े बड़े एफर्मेशन सुनते हैं कि अपने पानी को चार्ज करके पीजिए, तो परफ्यूम, अब पानी, ब्लेस्ड वाटर इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, नॉट एवरीबडी विल, अरे पानी में क्या है, बट परफ्यूम्स में डेफिनेटली दे विल यूज इट फॉर अ नॉर्मल थिंग। एंड दैट इज वाई फॉर मी आई फील नहीं, आई नो कि लिक्विड को चार्ज करना, एनर्जाइज करना, हील करना, प्रोग्राम करना फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस टू एक्ट इज 100 times easier than a solid form, which could be any other that we are working on. हमें, as a healer, you also know, you've been working. आपको कितना टाइम लगता है एक कपड़े की ऊर्जा पे काम करने पे और एक परफ्यूम की ऊर्जा पे काम करने पे? आप बताओ, what do you think? तो ये कुछ ऐसा है कि अगर मैं एक अच्छी मेंटल स्पेस में हूँ तो एनर्जेटिक टच ऑफ अ सेकेंड कैन कंप्लीटली शिफ्ट वाटर्स एनर्जी, और वहीं उसी स्पेस से अगर मैं कपड़े पे काम करूँगी तो हो सकता है मुझे 5-10 मिनट, एज्यूमिंग कि उन दोनों की जो ओरिजिनल स्टेट थी वो इक्वल थी। So it does take time. तो बस यही है कि जो लिक्विड जल्दी हो जाते हैं, तो that was my reason to introduce सुगंधिम। सुगंधिम में भी हमने क्या किया है, we have very different kind of classifications based on a specific smells. नेहा, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा, आपने मुझे ये रेंज शुरू करने के समय, सुगंधिम स्टार्ट करने के समय बताया था कि हर दिन की एक फ्रेग्रेंस होती है जो हमें मोस्ट सूटेबल होती है उस दिन की ऊर्जा को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। Right. So, आपने उसको अपनी सुगंधिम रेंज में कैसे इनकलकेट किया? So if you see हमारा जो डेज ऑफ द वीक हैं, राइट, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जो इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मंडे, ट्यूसडे, बट अगर आप हिंदी में जाएंगे और वैदिक शास्त्रों के हिसाब से जाएंगे तो सोमवार है, दैट इज समथिंग टू विद चंद्र या शिव की एनर्जी, राइट। देन मंगलवार इज हनुमान की एनर्जी, वेडनेसडे इज गणेश भगवान, थर्सडे इज बृहस्पति, दैट इज विष्णु, एंड फ्राइडे बिकम्स महालक्ष्मी की एनर्जी, सैटरडे इज शनिदेव, एंड संडे इज अगेन हमारे सूर्य भगवान, राइट, राम। तो इन 7 दिन को हमने एक हर दिन की एक स्मेल स्पेसिफिकली इसीलिए ली थी कि जो है भाई, अगर हमें शिव की एनर्जी है, किसी को बहुत अच्छी साधना करनी है, उसका यही है कि शिव के उपासक हैं, शिव के उससे रिलेट करना है, दे वांट टू बी इन अ मेडिटेटिव स्पेस, उसमें हमने लैवेंडर इन्फ्यूज किया उस स्मेल में वेरी स्पेसिफिकली, बिकॉज मतलब लैवेंडर टेक्स यू टू स्पिरिचुअल रेल्म वेरी इजीली। इसमें हम लोगों ने लौंग भी डाला है थोड़ा सा टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम सर्टेन, यू नो, हमारी हर एक स्मेल के पीछे एक स्टोरी है, एक एसेंस है, हाउ इट विल अफेक्ट अ पर्सन, देयर ऑरा, देयर हीलिंग पावर्स, हाउ इट विल वर्क। अब इसी तरह अगर हम देख लें वेडनेसडे, विघ्नहर्ता, दैट इज टू रिमूव योर ऑब्स्टिकल्स कंसिस्टेंटली, राइट। उसका नाम भी हमने इस तरह से मतलब प्रोग्रामिंग ऑटोमेटिकली नाम से बहुत ज्यादा हो जाती है, बिकॉज अब अगर हम किसी बच्चे का नाम जो भी रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने अपने बच्चे का नाम आप रखते हैं कार्तिकेय रख लिया, या फिर आपने आर्यन रखा, हर एक नाम का एक अर्थ होता है, उसकी आप एनर्जी आप देखोगे उस बच्चे में फ्लो भी करती है। लाइकवाइज हमारे परफ्यूम्स में हमने जो नाम इतने सोच समझ के, इनफैक्ट सोच समझ के तो नहीं, गाइडेंस थी, हाउ वी जस्ट ट्यून्ड इन एंड वी वर डिसाइडिंग द नेम्स एंड वी वर वर्किंग आउट। मैं ऐड करना चाहूँगी, तो इतने प्यार से नेहा ने कह दिया गाइडेंस थी और सोच समझ के नहीं। हम, मुझे याद है ऑफिस में घंटों बैठे थे, 3 बार नामों को रीएडिट किया, जो पूरा अरोमा थेरेपी का स्पिरिचुअल साइंस था प्लस ऑब्जर्व्ड साइंस था, आजकल मेडिकल प्रोग्नोसिस बेस्ड, वो नॉलेज भी लगाया, उसके बाद इंट्यूटिवली चेक किया, हर चीज को स्कैन किया, जो कि हम प्राणिक हीलिंग में सीखते हैं। और जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है नेचुरोपैथी, योग, आयुर्वेदा का चीज़ों को, उससे भी क्रॉस चेक किया। उसके बाद नेहा ने अपनी पर्सनल रिसर्च करी है, बुक स्टडी करके। आई हैव वर्कड इनटू द इंडस्ट्री ऑफ एसेंशियल ऑयल्स फॉर सम टाइम, उस नॉलेज से भी क्रॉस चेक किया, उसके बाद इंट्यूटिव गाइडेंस से क्रॉस चेक किया। इंट्यूटिव गाइडेंस, हाँ, वो तो बैकग्राउंड काम तो हुआ ही है, उसके बिना तो यहाँ पहुंचे ही नहीं। पर इवेंचुअली अब भाई अगर आपको 3 नाम आ रहे हैं, बिकॉज अब याद है ऐश्वर्य जब अपन कर रहे थे, कितने सारे नाम आए थे प्रोस्पेरिटी के लिए, महालक्ष्मी की एनर्जी सो वास्ट एंड इट वाज सो इनक्रेडिबल, हमारे को इतने नाम आ रहे थे, फिर करना क्या है, दैट इज वेयर इंट्यूटिव गाइडेंस। आई मीन, मैं तो आपको लास्ट पार्ट बता रही हूँ, ऑन द यू नो टू बी ऑन द सर्फेस, कि भाई पॉडकास्ट बहुत बड़ी ना हो, बट गुड यू क्लियर्ड इट आउट, बिकॉज
आई रियलाइज इवेंचुअली होता तो वही है जो वो कराना चाह रहा है, हम तो सिर्फ एक सूत्रधार हैं, करे जा रहे हैं, बट हाँ डेफिनेटली इट हैज बिन एन इन डेप्थ रिसर्च कि हमने अपना इतना करके नामकरण किए हमने अपने एक एक अतर का, एक एक परफ्यूम का, एंड इट्स ब्यूटीफुल नेम्स, जैसे विजय तिलक। I mean, I really love it is just to do with the guru's energy। और हर एक बोलते हैं ना, निश्चय बुद्धि विजयंती। अगर आपकी बुद्धि में आप निश्चयता है, मतलब यू आर फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर निश्चिंत एंड यू हैव द निश्चय, दोनों चीजें चाहिए। क्योंकि आप वरी में हो, आप डाउट में हो, तो आपको कभी जीत मिल ही नहीं सकती, एंड दैट इज वेरी नॉर्मल। हम क्या, आज मेरा एग्जाम है और मुझे सब पापा, डू यू हैव अ फीलिंग ऑफ डाउट, यू विल नेवर क्लियर दैट एग्जाम, एंड दैट इज फॉर श्योर, बिकॉज आधे से ज्यादा लोग 90% तो अपने डाउट की एनर्जी से वो एग्जाम देने जाते हैं। अरे मेरा कैसे होगा तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं। आज हम वर्ल्ड को प्रूव करने में लगे हुए हैं इंस्टेड ऑफ प्रूविंग आवरसेल्व्स। जिस दिन आपने निश्चय कर लिया कि हाँ मेरा इसमें होना है और दिस हैज टू हैपन और दिस परफ्यूम वर्क्स, आधा तो वहीं खत्म हो जाता है काम, अलाइनमेंट ऊपर से बैठ जाता है, एंड दैट इज व्हाट we are working on with specific names, with specific energies as per the day, to infuse it with our perfumes and others. Tuesday ka Sharanam, what do you energetically sense for that? You tell me, because you being a person who's so पता है ना energy world में, कहा जा सकता है कि आप साथ रहते रहते सीख ही जाते हो। पत्थर भी मंदिर का भगवान से बोलने ही लगता है मन में। सो एनर्जी वर्ल्ड में रहते रहते some amount of intuitive awareness हम सब में आएगी जाती है। शरणम बोलते ही एक जेन्युइन पॉज आता है मेरे मन में कि जो भी चल रहा था, आपके दिमाग में बहुत भागदौड़ होती है। अगर चीज़ें सही भी चल रही होती है तो आपकी डिज़ायर होती है चीज़ें सही चलती रहे, अगर चीज़ें सही नहीं चल रही होती है तो आपकी डिज़ायर होती है चीज़ें सही चलने लग जाए। तो कॉन्स्टेंटली आप एक भागदौड़ में रहते हो, और एक इनर पॉज कि जो अच्छा है वो सच में मेरे लिए अच्छा है, और जो बुरा है वो भी कहीं ना कहीं आगे जाके मेरे लिए कुछ ना कुछ अच्छा मुझे देगा। ये जेन्युइन इनर बिलीव, फेथ, पॉज मैकेनिज्म जो हम सब में कहीं ना कहीं होता है, हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। शरणम परफ्यूम लगाते ही आई रिमेम्बर एवरी टाइम आई पुट इट ऑन, वो एक सेकंड का पॉज, फ्रेग्रेंस नाक तक जाती है। और शरणम की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। नेहा से जितनी बार मैंने शरणम लिया, आई परचेज, नेहा गिफ्टेड, मेरे पास एक भी नहीं थी। मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं मैं लगा के पहुंचती हूँ, बहुत अच्छा है, ये कौन सा अत्तर है, तो आई टेल कि हाँ मेरे फ्रेंड का है अत्तर का, उसका प्रोडक्ट है, ये बिजनेस है उसका इस चीज का, एंड देन दे टेक इट। आप अपने फ्रेंड से दूसरा ले रहे एंड एक भी नहीं टिकता है मेरे पास। सो देयर इज समथिंग अबाउट इट जो लोग बिल्कुल एनर्जी वर्ल्ड से नहीं बिलोंग करते हैं, जो सिर्फ उसको फ्रेग्रेंस की तरह ले रहे हैं, वो उस फ्रेग्रेंस से ऐसे अट्रैक्ट होते हैं जैसे कि अगर एक मैग्नेट होती है तो वो किसी आयरन बार को अट्रैक्ट करती है। मैंने खुद ने विजिबली देखा, वेरी यूनिक एनर्जी। थैंक यू। नाउ हमने अभी 2-3 परफ्यूम्स की बात करी। आई वाज आल्सो थिंकिंग व्हाई शुडंट वी टॉक अबाउट एवरी परफ्यूम इन ब्रीफ, एनर्जेटिकली व्हाट यू सेंस ऑफ दैट परफ्यूम, व्हाट इट गिव्स, बिकॉज हमने जो उस पर काम किया है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्क है, बहुत ही प्योर वर्क है एनर्जीज का, हीलिंग्स का। तो आई वाज थिंकिंग, इसीलिए मैं नेहा अस्थाना मीना का आगमन सूत्रा का प्रोडक्ट्स का एक ब्रोशर लेके बैठी हूँ। तो जो पहला परफ्यूम है इसमें, नाम ही बहुत प्यारा है, तिरमना मंडे, योर पाथ टू सेरेनिटी। और कमाल की बात यह है कि कल है महाशिवरात्रि, बहुत ही सुंदर शुरुआत होगी इस परफ्यूम के बारे में बात करने। नेहा आप बताएंगे? मेरे हिसाब से तो, हिसाब क्या मतलब, दिस इज वन स्मेल विदाउट फेल। मतलब किसी भी दिन अगर मुझे कंफ्यूजन है ना, मुझे कौन सी एनर्जी चाहिए, दिस इज वन एनर्जी मुझे हमेशा चाहिए, स्थिर मना। बिकॉज आपका जब मन स्थिर होता है, आपकी सारी चीजें अपने आप लाइन पे आ जाती हैं, बी एनीथिंग। मैं इसके अलावा और कुछ लगा लेती हूँ जस्ट टू एक्सेंचुएट दैट एनर्जी, कहते हैं ना, उस पर आप में फ्यूल बूस्टर हो गया, बट दिस इज लाइक अ बेसिक। आई ऑलवेज फील स्थिर मना, क्योंकि मन की स्थिरता सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। एंड इसमें हमने लैवेंडर बहुत अच्छे से डाला हुआ है, इसमें हमने इंडियन तुलसी का भी यूज़ किया है। घर के आंगन में हर जगह एक तुलसी का पेड़ हर हिंदू घर में आपको मिलेगा। इनफैक्ट फॉरेन वर्ल्ड में भी आप देख रहे हैं, बेसिल इज बीइंग यूज्ड वेरी कॉमनली एज अ हर्ब फॉर ईटिंग, राइट?
and we've used long. These are 3 main ingredients and there are quite a little more. But ये मैं तीनों इसलिए इसमें हमने डाले क्योंकि आपको सब चीज़ें चाहिए. आपको शिव की भी शक्ति चाहिए, आपको वो तुलसी का भी एसेंस चाहिए, एंड ऑब्वियसली लौंग आपको बहुत सारी बुरी नजर बोल लीजिए या कुछ भी चीज़ है उससे बचाता है. जस्ट It's like हेवी एनर्जी. कहते हैं ना, इसका ऑरा बहुत डेंस है, बहुत हेवी है. इससे बात करके मैंने बहुत हेवी फील किया. जो भी टर्मिनोलॉजी आप यूज कर सकते हैं वो सबकी अलग अलग होती है. इंटेंशन ये है कि वो आपको डाउन जाने से बचाएगा, राइट? That's true. That's the right thing. What is it you energetically sense first, Firmana? Because this is my way of doing it. So intuitive. तो यहाँ पे इंट्यूटिव भी है और बहुत लॉजिकल भी है. जितनी भी डिजीजेस, फाइनली डिजीज एक साइकोसोमैटिक चीज है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फीवर, बट कोई भी बीमारी अगर जरा सी भी क्रॉनिक है हमारे लाइफ में, वो साइकोसोमैटिक है. और साइकोसोमैटिक डिजीज को हील करने के लिए जड़ से शुरुआत करनी होगी. और जड़ कहाँ पर है? मन में. तो जब आपका मन स्थिर हो जाता है, आपकी बीमारी वैसे ही आधी हो जाती है. बची हुई आधी फिर जो भी आपके हीलर्स, डॉक्टर्स हैं, वो एड्रेस कर सकते हैं. हर बॉडी नेचुरली, जेन्युइनली खुद को हील करती है. और जो हर बॉडी की खुद की हीलिंग क्षमता होती है, ये कहाँ से आती है? ये मन में संकल्प लेने से आती है कि मैं हील होना चाहता हूँ और मेरी हील होने की कैपेसिटी है. और ये संकल्प आप सिर्फ तब लेते हैं जब आप स्थिर मन में होंगे. तो एज अ हीलर, जब कोई पेशेंट मुझसे पूछता है कि मैं क्या करूँ, या कई बार मैं जब आपके साथ आपके स्टॉल्स पर और स्पोर्ट पर होती हूँ, तो मुझसे पूछता है मैं कहाँ से शुरुआत करूँ. तो अगर वो किसी अपनी आंतरिक प्रक्रिया से जूझ रहे हैं, कोई बीमारी है या लाइफ में सच में हर जगह से घिरे हुए हैं, सबसे पहले उनको संयमित मन और शांति की जरूरत है. That is very important these days. इंट्यूटिव गाइडेंस भी यही आती है. लॉजिकली भी मेरा ब्रेन यही कहता है. तो लेफ्ट ब्रेन से देखो या राइट ब्रेन से देखो, स्टोरी स्थिर मन से शुरू हो. That's so right. Okay. Now the next perfume, शरणम पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं काफी कुछ, तो शरणम पे हम बात कर चुके हैं. और शरणम में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कौन सी फ्रेग्रेंस है जो लोगों को इतना स्ट्रांगली पुल कर लेती है. Should we tell or should we ask them to try? कुछ चीजें तो ट्राई करनी चाहिए ना. अब हर कुछ बता दें फिर तो बात ही क्या है. There should be some suspense about it. Or do you think I should disclose? What do you think? You can disclose or I can give a tip. I think tip is a good idea. So एस्ट्रोलॉजी में अगर आप बिलीव करते हैं, अगर आपको लगता है कि आपका फिजिकल एंगर बहुत वायलेंट हो जाता है और आपके कंट्रोल में नहीं रहता, तो आप उसको फ्रेग्रेंस के थ्रू अगर एड्रेस करना चाहें, बहुत सिंपल. आई डोंट बिलीव इन दिस और आई बिलीव इन दिस, लेट मी ट्राई. आप इसमें से किसी भी स्पेस में हैं, तो आप बहुत ही इजीली शरणम से कनेक्ट करके उस चीज़ को बदल सकते हैं. सबसे फास्ट हमारी मेंटल स्टेट, लड़ाई से पीस, कौन सी चीज चेंज कर सकते हैं? फ्रेग्रेंस हमारा क्विक चेंज होता है. एस्ट्रोलॉजिकली क्यों? इसके लिए फिर कनेक्ट विद अस ऑन आवर नेक्स्ट. कुछ तो छोड़ना पड़ेगा ना. We have to leave some scope for them to come back to us. This is one fragrance which cools you, which brings you peace and nature. That's true. Okay. So now the third fragrance that we have is Vignaharta, and this is for the new beginnings. आपके इसका मेन आधार क्या है? If you are facing with certain obstacles in your life, if you are having, मतलब आपको बिजनेस शुरू करना है, जॉब आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, या फिर बहुत छोटे छोटे विघ्न आते रहते हैं अपने किसी कार्य में, and you're seeing the consistent obstacles. आप घर बनाना चाह रहे हैं, आपका घर बनना शुरू ही नहीं हो पा रहा है. Very basic things. That is the energy that has been put into it to remove your obstacles consistently. So that is what we worked with the energy of Vignaharta. That was the whole idea behind it. Obviously गणपति के मंत्र से इसको इन्फ्यूज किया जाता है, which is वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. So it is to remove all the obstacles in brief, and you should try Vignaharta. It is one of our hot sellers. मतलब विघ्नहर्ता सारे परफ्यूम्स बनाते हुए बहुत सारी चीजें नेहा शेयर नहीं कर रही है. शी इज टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड, बट बहुत ज्यादा लॉजिकल रिसर्च भी कर रही है. यू आर अ फैमिली ओरिएंटेड पर्सन. फ्रेग्रेंसेस आपको सूट करेंगी,
कुछ आपकी वाइफ्स को सूट करेंगी, कुछ हस्बैंड्स को सूट करेंगी, कुछ पेरेंट्स को सूट करेंगी और कुछ आपके ग्रोइंग अप किड्स को सूट करेंगी, राइट? तो विघ्नहर्ता इज वन फ्रेग्रेंस, क्योंकि हर किसी का क्वेश्चन होता है कि एज ब्रैकेट में बच्चों का क्या, ऑलराइट, मतलब दे आर गुड पर थोड़ा सा और बेहतर कर सकते हैं, दे आर नाइस बट एग्जाम्स पे फोकस का इश्यू है, या आज के इस गैजेट इन ड्रिवन टेक्नोलॉजी टाइम में उनका पढ़ाई का, स्टडी का फोकस टाइम कम होता है। ये सारे चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए विघ्नहर्ता इज अ ग्रेट परफ्यूम जो आप भी यूज कर सकते हैं, आपकी फैमिली में अपने हस्बैंड और वाइफ से भी शेयर कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स से भी शेयर कर सकते हैं, और बच्चों के लिए तो ये है। तो एंड इसका इंग्रेडिएंट थोड़ा सा बता देती हूँ, नींबू, थोड़ा सा, बाकी सारी स्मेल्स आर, so you can check on our website what all other smells are there. We have, but नींबू इसमें होता है, it's lime based, there's a essence of lime in it. And नींबू तो आपको पता ही है क्या क्या करता है. For me, lemon always represents freshness, new beginnings, zestiness, liveliness, ब्यूटीफुल एनर्जीज. भाई विटामिन सी किसको नहीं चाहिए? natural. अब सोचो आपको स्मेल फॉर्म में आपको विटामिन सी मिल रहा है. That's one of the ingredients. Okay. Let's come to something which we have already talked about, but it's never too much to talk about this perfume. Vijay Tilak. विजय तिलक, वो तो देख कौन सा इसमें आता है मेरे को. आई मीन वट एवर आई प्रे फॉर दिस परफ्यूम इज, एंड गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः. It's entirely focused on the Guru's energies, Guru's blessings for your success in your life. A lot of times we don't have an attunement with our higher soul or the Guru. बहुत लोग मानते नहीं है कि नहीं हम कोई गुरु नहीं बनाते, हमारा गुरु तो हमारा भगवान है. सबके अपने गुरु होते हैं 100%. कुछ फिजिकल वर्ल्ड में बना लेते हैं, कुछ उनके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, इनर वर्ल्ड में गुरुज रहते हैं. तो when we have to figure out how can we tune into that Guru's energy, this is just the right smell, because this is how it has been programmed to seek their blessings, even if they are in an invisible form, energy form of a guru, or you have a physical guru right in front of you. And obviously आपके एक मेन गुरु होते हैं, और फिर आपके अलग अलग गुरुज आपकी लाइफ में आते हैं. I mean, Astha can throw more light on it, how a guru's role come into your life and how his blessings come into your life. I would really like to share, first of all, आपका कोई फिजिकल गुरु है, फिजिकल गुरु नहीं. इनर वर्ल्ड्स में, हायर रियल्स में हम सबके एक गुरु, हाउसएवर यू वांट टू लुक एट इट, कोई गॉड जिनसे आप अट्रैक्टेड, गॉड अ फॉर्म ऑफ गॉड, सुप्रीम बीइंग जो निराकार है. आप कहते हैं कि ठीक है यही मेरे गुरु, आप कहते हैं आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस होल रिलीजन गॉड व्हाटसएवर, देन योर मदर इज योर फर्स्ट. स्कूल में आप पढ़ने गए थे, जहाँ पहली बार किसी ने आपको अ लिखना सिखाया या ए लिखना सिखाया, दैट टीचर इज योर फर्स्ट गुरु. आप रोड पे चल रहे थे, किसी व्यक्ति ने कोई ऐसी चीज करी कि आपको देख के लगा कि कमाल की चीज सीखी आज मैंने इस इंसान से, दैट पर्सन इज योर गुरु. तो गुरु एनीबॉडी हु ब्रिंग्स लाइट इनटू यू, इनटू योर माइंड, इनटू योर हार्ट, इनटू योर लाइफ, इनटू योर नॉलेज विद विजडम इज गुरु. The bringer of light. Bringer of light, the harbinger of light with wisdom. So Wow. कहते हैं ना, एक राजस्थानी में बड़ी अच्छी कहावत, होता चना बाजे घड़ा, and I had to learn it because I really loved it when I heard it for the first time from someone. So this person was my guru teaching this beautiful कहावत कि जिसमें knowledge है पर practiced digested knowledge नहीं है, shallow level पे है, वो बोलेगा पर करेगा नहीं. तो a person जो कि आपको बोलने से लेकर करने तक का ज्ञान दे, वो आपका गुरु. Wow, beautiful. And everybody and anybody can be your guru. आप में सीखने के लिए एक डेडिकेशन होना चाहिए, ओपननेस होनी चाहिए, ह्यूमिलिटी होनी चाहिए. And exactly this is what this fragrance, this perfume triggers. इसके साथ भी मेरी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. Every time I come कि आज मैं कोई नया परफ्यूम करूँ, कोई डिफरेंट रेंज पक्के से इस बार ट्राई करूँगी. जैसे ही मैं वो परफ्यूम के प्लेटफॉर्म पर आती हूँ सेलेक्ट करने के लिए, आई कांट हेल्प इट, आई एंड अप पिकिंग विजय. इसकी फ्रेग्रेंस, एंड बिकॉज वो फ्रेग्रेंस इतनी मोहक लगती है मुझे, मैं छोड़ नहीं पाती.
अच्छा इस बार फिर ये ले लेती हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम कुछ और ट्राई करें। इतनी कमाल की फ्रेग्रेंस। Wow, nice. Thank you. So Thank what's you the so much. secret of the fragrance of this particular? One of the fragrance here is sandalwood, Chandan, right? And the others you have to discover. Come and try. Check the website. Online, offline, please feel free. And this brings us to our next perfume, Aishwarya, Friday. Embrace the opulence and prosperity of goals. Wow. So, Beautiful tagline. yes, it is a beautiful tagline. I think इसका अपने आप ही एक podcast होना चाहिए because this has a lot to be spoken about and let's come back to it. So अब हम बात करते हैं उस परफ्यूम की जिसको नेहा ने एक्सक्लूसिवली रखा था बात के लिए, ऐश्वर्या पे बात करते हुए सबसे पहले मैं किस वजह से और किन कारणों से नेहा ने इस परफ्यूम को इंट्रोड्यूस करने के लिए एफर्ट्स किए थे, इनिशिएटिव लिया था, उस पे बात करना चाहूँगी। नेहा, याद है कि कैसे हम लोगों ने नोटिस किया था कि जब भी हम किसी की प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी के लिए स्कैन करते थे, देखते थे, हीलिंग करते थे, कॉन्वर्जेशंस करते थे उनसे, तो कितना कॉमनली आपने you work with women so closely, you are in that industry, right? Women fashion oriented industry, and I as a healer, as a counselor got to talk a lot with them कि कितना चैलेंजिंग होता है मैक्सिमम फीमेल्स के लिए ये एक्नॉलेज करना कि घर में जितना भी ऐश्वर्य है उसके एक्चुअल कारकाज वो हैं, राइट? So honestly speaking, ये undercurrent I came to know when I started doing my business of Lucknowi chicken. I had very affluent class females coming and indulging with my business at a very nice level, where because Lucknowi chicken is quite an expensive as a कपड़ा हाथ से बनता है, फिर उसमें भी मैं उसके ऊपर भी मैं बहुत ज़्यादा कुछ काम कराती थी, तो there was a specific clientele I already have and they would be my clients and very humble women but from a very rich fancy background, right? Like rich, filthy rich people. And now when I'm meeting these women and even otherwise also when I'll go out and meet, there's an undercurrent running in the society. By the undercurrent I mean औरत की जो दशा है ना वो बिकॉज ऑफ द पेट्रियार्की कह लो या बिकॉज ऑफ द प्रोग्रामिंग जो हमारी की गई है बहुत सालों से, इतने जनरेशंस ऑफ प्रोग्रामिंग की औरत पैसा नहीं लाती, आदमी का काम है पैसा लाने का, तो that was something that was in every woman I realized. Most of the women were facing with this challenge, right? There was this void, financial and physical, materialistic, उसमें एक कहीं ना कहीं एक void था कि हम नहीं कुछ कर रहे, हमारे पति, मैं अपने पति से पूछ के बताऊंगी, yeah, you need a dress and पति से कुछ females में ये भी energy आई थी मुझे, and I realized how can I address this thing? समृद्ध है, पूरा परिवार अच्छे से पैसे कमा रहा है, फिर पूछ के बताने वाला वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं था? And the bag is full of cash, okay? That ways, and you have credit cards, you have everything to spend, but वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं था उस वुमन में उस डिसीजन को लेने का? कहीं ना कहीं ये प्रोग्रामिंग का इश्यू है कि हर चीज हम अप्रूवल सीख करते हैं अपने आदमियों से, अपने पतियों से, अपने बड़ों से या अपने बड़े भाई से. I had some women who had नहीं भैया से पूछ रहे ना, भैया I mean even भैया is playing a role in the society. Interesting. So I realized it is not about भैया, दादा, पति, it is about patriarchal society that on whole is there and which has evolved a lot, quite a bit, but कहीं ना कहीं ये लूप होल सिर्फ सेंस होता है, अंडर करंट है, ये आपको ऊपर से नहीं सेंस होगा बट हल्के में आप सेंस कर सकोगे if you are energetically sensitive, and it was that is the reason I realized कि औरत जिसकी इतनी ज्यादा शक्ति है, भाई आदि शक्ति, पुरुष शिवा है और शक्ति तो माँ है ही, उसको अपनी ही खुद की अवेकनिंग नहीं है, उसको खुद की ही शक्तियों का ज्ञात नहीं है कि व्हाट इज शी ब्रिंगिंग इनटू द हाउस. महालक्ष्मी कहते हैं ना, लक्ष्मी सबको चाहिए पर घर की लक्ष्मी से हमारे अष्ट लक्ष्मी है. सो अष्ट लक्ष्मी की सारी एनर्जीज फाइनली एक घर में लेकर कौन आता है और उसको कंटेन करके रखता कौन है? फीमेल ऑफ द हाउसहोल्ड. दैट इज सो ट्रू. और इसीलिए उसको बकायदा अंदर लाया जाता है घर के. कभी भी आपने, आई मीन इवन इन वेस्टर्न वर्ल्ड इफ यू सी द वुमेन यूजुअली
goes into the house of a male. Why is that? And because औरत के अंदर वो जो energy of feminine divine है, that has to come out. That has to start flowering within. जब अंदर से एक औरत सशक्त होती है, empower होती है, it has nothing to do with money. It's about the internal programming, and that is where we need to heal the women on the whole, on their aspect of consciousness. That is the female, the feminine divine consciousness of Mother Earth. And this is the perfume Aishwarya. That is what we have programmed it with that quality, which can nurture the true nature of the woman that actually is. So that was my inspiration behind Aishwarya. See, And amazing, right? It is because कहीं ना कहीं हम सब affected तो हैं. इसी पर मेरा सवाल एक और बनता है पूछना. अब कई लोग ये पॉडकास्ट देखेंगे जो मेल बॉडी में होंगे, बोलेंगे अच्छा मतलब हमें नहीं इस्तेमाल करना, ऐसा है क्या? नहीं. See, I said Shakti, right? Shakti is हम आदि पुरुष कहते हैं ना अर्धनारेश्वर. We have a feminine part as well and we have a masculine part as well. शिव शक्ति का जब मिलन होता है ना, that is when we progress. So as a woman of the house, we provide the Shakti. As a male, you provide the Shiva aspect of it, right? So when इन दोनों का समावेश होता है, तब वो उस घर में आप देखो तो prosperity बहुत अच्छे से flow करती है. I have seen a lot of my clients which are very unique. उनके घर में जो भी पैसा आता है ना, जो भी पैसा आता है, वो औरत के हाथ में दे दिया जाता है. And when the husbands or the father-in-laws, they take money from that woman of the house who's the oldest one. उनके हाथ से वो पैसा लेके बिजनेस शुरू करते हैं या बिजनेस करते हैं, रोज में जाते हैं. Reminds me, in my household, so all the money, the cash, whatever salary everyone would get, they would be giving it to my dadi. And I have very vague memories, and I'll tell her, oh my God, आपके पास कितना पैसा है? No, even for that matter, my father-in-law would do the same. मतलब मम्मी से लेते थे वो. Like it was a very different for me to see this kind of a thing ना, कि जो है interesting daddy, and it's a very personal thing I'm sharing, but क्योंकि उनको वो शक्ति का ज्ञात था और ये पुराने जमाने में यही होता था. Eventually with time patriarchy took over, कहते हैं ना शैतान का आना, which even males are not programmed, but then वो हो जाता है ना धीरे धीरे कैसे कलयुग है भाई. And we get to the good conditioning also, and we get to the bad conditioning also, and it just moves in cycles. That's true. I think that's So how it is. basically, you designed this particular perfume, the fragrance, the programming, the blessing, ताकि हमारे अंदर जो समृद्धि की एनर्जी है वो हमारे अंदर बनी रहे, बढ़ती रहे, और जितना हम अट्रैक्ट कर सकते हैं आसपास से अपनी फैमिली और अपनी कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए वो अट्रैक्ट करें. Am I correct? Yes, that is. Prosperity is a very wholesome term. It's nothing to do just with money. Prosperity हर aspect में होनी चाहिए. When I say prosperity, what rings the bell in your mind? आपके हिसाब से prosperity क्या है? What do you see prosperity as? So when somebody says prosperity, the first thing which actually comes to me is I feel so blessed that I'm healthy today. So the wealth of the It's a health. very important aspect of being prosperous. I feel so thankful for every single day that I'm healthy. And second, I have a healthy mind that I can enjoy if something good is being offered to me. Like let's say आज धूप अच्छी निकली है, मैं बाहर बैठ के धूप का सच में आनंद ले पा रही हूँ, ये मुझे बहुत बड़ी वेल्थ लगती है पर्सनल. फिर थर्ड, अगर मुझसे मेरे घर में कोई बच्चा कोई चीज मांगे और मेरे पास एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैश फ्लो हो कि मैं कहूँ हाँ बिल्कुल मैं तुम्हें आराम से दिला दूंगी, आई फील वेरी प्रॉस्परस. फोर्थ, अगर मेरे घर पे कोई गेस्ट आया और मैं पूछूं आपको क्या चाहिए और वो जो भी खाने की चीज मांगे वो मेरे पास अवेलेबल है, आई फील वेरी प्रॉस्परस. एंड देन लिटिल बिट ऑफ ट्रैवलिंग, लिटिल बिट ऑफ शॉपिंग. So everything contributes. Prosperity on the whole, हर एक जगह में समृद्धता, वो फीलिंग कि हम परिपूर्ण हैं हर एस्पेक्ट में. That is why ऐश्वर्य जब किसी को नहीं समझ में आता ना कि कौन सा लें क्या लें, क्योंकि समृद्धशाली परिवार हर एक को चाहिए in every aspect. तो ऐश्वर्य was a perfume which I thought कि this could be one thing that सबको समावेश करके छोटे से जिस्ट में it can be passed on as an energy. बहुत, and someone who is really looking for a proper healing, भाई हमें गुरु की ब्लेसिंग इस दिन, हमें इस चीज की जरूरत ज्यादा है, हमें, क्योंकि बहुत सारी जगह आपको गुरु की ब्लेसिंग मैजिक की तरह काम करती है, राइट?
So because limitation of ours is not the limitation of our guru. That's true. वो अवेयरनेस से जब काम करते हैं तो विजय तिलक इज अ माइंड ब्लोइंग परफ्यूम. बट ऐश्वर्य एक इंसान जिसको गुरु में थोड़ा सा है, देयर आर लॉट ऑफ पीपल यू नो हु फील True. गुरु इज एन एस्पेक्ट ऑफ अनदर डायमेंशन. तो फिर ऐश्वर्य वर्क्स रियली वेल. इट इनकम्पासेस एवरीथिंग इन टुगेदर. Right. So yeah, and बहुत ही यूनिसेक्स स्मेल है. बॉयज आई मीन मेल्स एंड फीमेल्स दोनों यूज कर पाते हैं. देयर इज ऊद, देयर इज वनीला. तो अच्छा कॉम्बिनेशन है. हमारा हॉट सेलर है टू क्वाइरस. It's really lovely. Sorry. Let it. It's very relaxing. At the same time, it is activating my brains. Like I'm relaxed, yet I feel like doing something. So I'm being positively inspired right now to do something. We are, I think, doing a lot of things. Yes. So after long, we're making this podcast. Yes. Sorry for all the wait. If somebody had been waiting, we had promised we'll do it in continuation, and we'll do it in continuation today. From now on, onwards. every time we commit, so you have to send us a lot of blessings that we keep continuing and the energy keeps flowing, Right. flowing. It's like the thing is, हम लोग बैठते हैं, कोई नया क्रिएटिव आइडिया आता है, उस फ्लो में चले जाते हैं, फिर बहुत सारा काम इकट्ठा कर लेते हैं, उसकी रिसर्च शुरू कर देते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट शुरू कर देते हैं, एंड फिर पॉडकास्ट, शेयरिंग, मार्केटिंग, कम्युनिकेशंस, ये naturally थोड़ा सा sideline हो जाता है. That is so true. And with this Aishwarya application, we are changing the energy. We are constantly bringing lots of Aishwarya of communications into our life. Oh yes. Connecting with you guys. Yes, I hope so. We'll be doing that. So now, do you want to talk about the other two perfumes that we are left with? That will be lovely. And my So- favorite perfume, So let's focus on Aparajita. Aparajita. Aparajita is a beautiful flower, if you all know, and it's in the color of it's a violet bluish color, and that did inspire us to name. That was one of the aspect why I named Aparajita. Obviously, Aparajita also means किसी को पराजित, जो पराजित ना हो सके, जो अपराजित है, and it is the day of Shani, Shani Dev, right? तो किसी की 7:30 चल रही होती है. कभी कभी लोगों को आप देखते हो बहुत सारे स्टाफ के साथ इश्यूज आते हैं. द स्टाफ का रिटेंशन नहीं है. यू नो पीपल आर लीविंग. बिजनेस चल तो रहे हैं बट देयर इज नो रिटेंशन ऑफ द स्टाफ. एट्रिशन बहुत हाई है. तो दिस परफ्यूम इज स्पेसिफिकली मेड टू ओवरकम द ऑब्स्टिकल्स रिलेटेड टू योर डेली लाइफ, एज इन शनि से रिलेटेड जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं ना. कहते हैं ना शनि आपको मेहनत तो कराती है. अब या तो आप जिम में जाके मेहनत कर लो या फिर आप दौड़ लो दिन भर. यू नो शनि विल हैव इट्स ओन वे. शनि देव का अपना तरीका है काम कराने का, एंड वो करा के रहेंगे. तो वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट टू ब्लेस दिस परफ्यूम विद एन एनर्जी वेयर आपके शनि के जो इफेक्ट्स हैं वो इजी हो सके. आई एम नॉट गोइंग टू क्लेम समथिंग हियर बिकॉज इट्स अ वेरी See how it will impact you. So when you use this perfume, and it's not a one day thing, it's about Obviously. continuation. क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली नेटल चार्ट्स में मेरी पर्सनालिटी बहुत इम्पैक्टेड है लॉर्ड शनि से, इसलिए मैं थोड़ा सा और अथॉरिटी से बोलने की हिम्मत कर रही हूँ यहाँ पे कि जब ये परफ्यूम आपको लगातार मिलेगा, ये फ्रेग्रेंस लगातार मिलेगी, ये आपकी साइकी पे असर डालेगी, आपका दृष्टिकोण बदलेगी. चीज वही हो सकती है, आपका सबसे पहले नजरिया बदलेगा. मतलब एक तो ये तरीका हो गया, क्या मुझे 4 घंटे पढ़ना पड़ेगा. एक हो गया, हाँ मतलब इतना बुरा भी नहीं है. फिर शायद आप 2 वीक्स बाद बोलो एक्चुअली मजा आ रहा है. तो वही चीज जो पहले दिन थी कष्टकार का, बहुत एफर्ट, होता नहीं है, कैसे करें, वो बाय द एंड ऑफ 2 वीक्स जो है आप बोलोगे मजा आ रहा है. खाना 2 घंटे बाद खा लेता हूँ मैं, क्योंकि मैं छोड़ना नहीं चाह रहा इस चीज को. सेम गोज फॉर योर स्टाफ. आपके स्टाफ को आप पे कर रहे हो, आप ड्यू डिलिजेंस ट्रेनिंग की भी दे रहे हो, लेकिन एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कम्युनिकेशन होता है जिसे कहते हैं ना, क्या आप उसके जूतों में पैर रख के कभी देखा है? मतलब क्या आपने उसके पर्सपेक्टिव से कभी चीजों को देखा है? ये एक एनर्जी होती है जो आपको सैटरडे देना चाहता है. इट डजंट मीन कि आप सही हो या वो सही है. इट सिंपली मीन्स कि
आपके हर स्टाफ की एक लाइफ है। अगर मेरा बेल बॉय है और उसको मैं 7 बजे छोड़ रही हूँ तो वो घर कैसे जा रहा है? बस से जा रहा है, साइकिल से जा रहा है, 3 बस बदल रहा है, घर कितने बजे पहुंचेगा, खाना कितने बजे खाएगा, सोएगा कितने बजे, सुबह कितने बजे उठेगा? छोटा बच्चा है तो उसको आधा घंटे का टाइम देगा ना। ये छोटा सा जो पर्सपेक्टिव है, आपको अगर समझ में आ जाएगा तो आप उस हिसाब से उससे बात करोगे, आपका स्टाफ का रिट्रेंचमेंट आधा हो जाएगा। क्योंकि जैसे अच्छी सास मुश्किल है वैसे अच्छा बॉस भी मुश्किल है। लाइक टू स्टे विद यू। सो ऐसे छोटी छोटी चीजें आपके पर्सपेक्टिव में ओवर अ टाइम पीरियड चेंज होगी, जिससे कि आपके आसपास की ऊर्जा और लोगों का आपके लिए रिस्पॉन्स चेंज होगा। सो नॉट ओनली दैट, दो हम क्लेम नहीं कर रहे, तो जब हम लॉर्ड शनि की बात करते हैं तो ये आपको एक ऐसी स्पेस में लेके जाते हैं जहाँ पे जिन चीजों को आप अपनी लिमिटेशन समझ रहे थे वही चीजें आपकी पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं, और उसी से नाम निकलता है अपराजिता। इस सर्कमस्टांसेस से हार माने बिना आप जब उनसे लगातार संघर्ष करते रहे तो आपको उसके अंदर नई पॉसिबिलिटी दिखेगी। जैसे कि कोविड, बहुत चैलेंजिंग टाइम्स थे। आगमन सूत्रा इज प्रोडक्ट ऑफ कोविड, हाईली चैलेंजिंग टाइम बट समथिंग हैड टू बी इन्वेंटेड। तो बहुत से लोगों ने, जैसे आपने अपना पूरा टाइम यूटिलाइज किया रिसर्च में, so somewhere you satisfied Lord Shani, call it Lord Shani, call it some higher energy। आप एफर्ट कर रहे हो क्या? आप कर्म कर रहे हो क्या? आप अपने से नीचे वाले व्यक्ति का ध्यान रखते हुए कर्म कर रहे हो क्या? क्या आप जस्टिस फुलफिल कर पा रहे हो अपने लिए और औरों के लिए? ये सारी एनर्जी को हमने कंबाइन कर दिया तो एक नाम दे दिया शनि। अब शनि नहीं नाम देकर सिर्फ एक एनर्जी बोल दोगे इनको, समथिंग विच इज अबाउट जस्टिस, दैट विल आल्सो डू। अपराजिता उन सारी चीजों को कंटेन करता है, और कहीं ना कहीं जैसे ही शनि 7.5 और ये सारी बातें हम बोलने लग जाते हैं ना, लोग डर जाते हैं, तो वो डर की एनर्जी भी ये शिफ्ट करेगा। What is your greatest fear is also your greatest possibility if you are able to face it. That is so true. Coming from Good Shani one. Lord driven person. What is your greatest fear is also your greatest possibility. Beautifully said. That was Aparajita. Nice. And right next to it, the father of darkness. The sun. Sun. Sunday. And it's Sanjeevani. That is our perfume for Sunday. संजीवनी, संजीवनी हमारे शास्त्रों में, रामायण में, सब जगह हमने पढ़ी है संजीवनी। इटसेल्फ जैसे संजीवनी नाम आता है ना, तो संजीवनी विद्या आ जाती है, संजीवनी जड़ी बूटी आ जाती है। There's so much to संजीवनी and it's infused with the energy of sun for your health. That is what we work with, and it's again a very nice smell. Beautiful fragrance. People like it very much. I mean, for times I have noticed संजीवनी something. And health की बात आए तो आज पैसा किसी काम का नहीं है जहाँ health नहीं है। And health से आपका it's not only physical health, mental health होती है, emotional health होती है. So there are different aspects of health. तो this is a beautiful perfume and I love it because बहुत सारे जब when we meet different clients, we also sense energies, right? And there was another client who just walked in abhi recently hua tha, and she walks in and I said, are you okay? She said, no, I'm perfectly okay. मैंने अभी बस मेकअप नहीं किया है इसलिए तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे। मैंने कहा no, I'm sensing something in your energy body. So it's funny you're talking about her and you have a thought. Yeah. So and I'm like, what's going on? She said, no, I'm just fine. And जाते जाते all I did was मैंने perfume लिया and I put it on her body क्योंकि obviously I know what the energy we are communicating and what we are working with. So I just put it on her body और लगा के मैंने उन्हें भेज दिया। मैंने कहा ठीक है आप जाओ, कोई नहीं, because I had a very strong feeling that something is going on. And फिर उसके बाद after a week she comes up and she said जो उस दिन लगा के दिया था ना वही आप दो। I said what's going on with your health? She said नहीं कुछ नहीं, सब सही है। And still there is a bit of unclarity with regards to that, but definitely there was something in her energy body which we could sense, and that is why I had recommended Sanjeevani. And then she took it for her husband also उस दिन आके और अपने लिए भी लेके गई, because here something changed and intuitively जो guidance आती है ना वो आपको ऊपर वाला दे रहा है। हम तो है नहीं देने वाले, हम तो सिर्फ एक
And she was like उस दिन जो लगा के दी, तो उसके अलावा भी she took another thing, but obviously there's something that shifted. There was a shift in her energy and she could sense that energy and she asked it. भाई एक अपने पे होता है, एक आपको लगता है यार मेरे को तो फर्क पड़ा है, मेरे हस्बैंड को भी पड़ेगा. And she was so sure to ask for it separately. So असर तो करते हैं ये परफ्यूम्स. एंड मजे की बात ये है कि हम उसकी स्वीकृति, एक होता है ना एक्सेप्टेंस कि हाउ डज इट वर्क, वो अगर हमारे कॉन्शियस माइंड में बैठ जाए, सबकॉन्शियस अपने आप काम करने लग जाएगा. So for most of the people, I would like you to be open-minded because मैं खुद पूरा healing space में 2 साल सिर्फ experimental space में टिकी थी कि I am open-minded. If it works, it will show up. If it doesn't work, it will show up. And मेरा खुद का एक पूरा रिसर्च के 2 लंबे साल गुजारे थे मैंने इस मोडालिटी में, प्राणिक हीलिंग में. देन आई एक्सेप्टेड इट होल हार्टेडली बिकॉज डेटा बहुत ही ज़्यादा ओवरपावरिंग था रिजेक्ट करने के लिए. सो पीपल जो कि चाहेंगे कि ये इंट्यूशन ठीक है बट थोड़ा सा फैक्ट्स एंड फिगर्स, आज आप कहाँ पर हैं ऑब्जर्व, नोट डाउन एवरीथिंग, मटीरियली, फाइनेंशियली, रिलेशनशिप्स, health, note down everything, mood swings, sleep patterns, eating patterns, weight. अब आपको एफर्ट करने पड़ेंगे, लॉजिक चाहिए तो डेटा रेडी करना पड़ेगा. नोट डाउन एवरीथिंग, स्टार्ट यूजिंग समथिंग इन कॉन्टिन्यूएशन, राइट? एंड देन आफ्टर फ्यू मंथ्स सी व्हाट इज द डिफरेंस. एक स्टेटस को ले लीजिए, एक डिसरप्टर लीजिए, 3 महीने बाद डिसरप्टर के बाद चेंज इम्पैक्ट ऑब्जर्व कीजिए. सो दिस इज वन वे. Another way, you're like, I don't go into all this data. मुझे लग रहा है कि मुझे ये चीज लेनी है. Go ahead, dive into it, because intuition also works amazingly and facts also works amazingly. Whatever works for you. That is so true because abhi I realized there were certain people who are not related with healing, right? The clients who would come and they would go with the smell. और मैं आपको जो स्मेल बेस्ट लग रही है यू टेक इट. मैं उनको बताती हूँ, या तो आपको जो सबसे अच्छी स्मेल लग रही है वो आपको सूट करेगी, या जो सबसे बेकार स्मेल लग रही है, सबसे रिपेलिंग, दैट इज व्हाट यू नीड मोस्ट, राइट? एंड समझ नहीं पाते थे वो लोग, बट देन दे वुड बाय एंड देन पीपल स्टार्टेड कमिंग बैक फॉर द सेम स्मेल अगेन एंड अगेन. सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर लो दूसरा, बिकॉज वो कंसिस्टेंसी इज द की, बिकॉज दे सॉ उससे चेंज आया. फॉर एग्जाम्पल, आई विल नॉट नेम अ क्लाइंट ऑफ माइन, शी टुक समथिंग एंड ऐश्वर्या ही लेके गई थी, उनका बहुत अच्छा ऑर्डर आ गया उस दिन. आई मीन अब ये है तो ना, कायनात भी मिला देती है. एंड देन शी हैज बीन कमिंग बैक फॉर ऐश्वर्या कंटिन्यूअसली. कुछ भी हो जाए वो तो उसके वार्डरोब में होता ही है. एंड नाउ फ्रॉम हर इट हैज गॉन टू हर फैमिली, टू हर सिस्टर, टू हर मदर, एंड देयर इज अ कंसिस्टेंट फ्लो दैट हैज बीन गोइंग ऑन. एंड tomorrow is Women Empowerment Day. Oh yeah, Women's Day. Yeah, Women's Day. Are we uploading the reel today? That's another thing. So no wonder Aishwarya is, coming up very clearly into this podcast. That is so true. That means this reel needs to go today. We have to, hopefully. If you guys see us on Women's Day, happy Women's Day. Oh, महाशिवरात्रि. happy शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं, शिव के बिना शक्ति अधूरी है. उसके अलावा सारी बहस जो है वो व्यर्थ है. एक अच्छा दिन है वुमेन्स डे, और महाशिवरात्रि सेम डे पड़ रहा है. तो फॉर दैट मैटर इस बार बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशंस आए हैं. इनफैक्ट वो है तो 2024 द लीप ईयर इज ब्रिंगिंग लॉट. इनफैक्ट हम जो हमारा नेक्स्ट ट्रिनिटी ऑफ परफ्यूम कॉम्बिनेशन है उस पे बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो भी इसी थीम से ही कनेक्टेड है. Oh yes, that is very beautifully connected. Yeah, apart from that 7 days of perfume that we have a very beautiful collection that is Infinity Trinity collection, and we'll talk about it. And it's a set of 3 perfumes, if you see Trinity, right? And let's talk about it in the next podcast. I think that would be a great idea, right? Look forward to it. Okay, bye. अब मैं करना चाहूंगी बात नेहा से उस कलेक्शन की जो सबसे आखिर के लिए रखा था. स्पेशली जैसा कि हमने पहले भी बोला, कल वुमेन्स डे है और शिवरात्रि है, तो ऐसा क्या है इस कलेक्शन में नेहा कि आप इसे कंप्लीट कलेक्शन बोलते हो, परफ्यूम सॉल्यूशंस बोलते हो, फॉर ऑल द चैलेंजेस एंड ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ हम या सृष्टि की जो रचना हुई वो हुई एक ब्रह्मांड, फिर हमारा एक पिंड, कहते हैं ना
ब्रह्मांड और पिंड दोनों का एक समावेश है। तो एक थी निराकार ऊर्जा जिससे रचना हुई, जैसे शिव को बोलते हैं ना अनादि अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है। इट्स एन इनफाइनाइट एनर्जी दैट इज कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग, सो दैट इज द निराकार एनर्जी दैट वी आर वर्किंग विद। एंड देन देयर इज अ साकार एनर्जी दैट वी आर वर्किंग विद, व्हिच इज मैनिफेस्टेशन। जब शिव का मैनिफेस्टेशन हुआ प्रकृति के रूप में, मदर अर्थ, डिफरेंट गैलेक्सीज, डिफरेंट सिस्टम्स, सोलर सिस्टम्स, एवरीथिंग वाज फॉर्म्ड, राइट। तो ये दोनों ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट थी, भाई निराकार भी चाहिए और साकार भी चाहिए। इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस एंड फाइनाइट कॉन्शियस, समथिंग which you can see in the hand। आप आज ये पेपर देख पा रहे हो, आज आप मेरा ये ड्रेस देख पा रहे हो, so this is something you can see, there is something that you can't see, and there is different joy in seeing something, and there's a very different joy in experiencing something even though you know it is not physically present. That is so true, and that's what we call energy. And that is the whole concept, right? We are working on the energy of everything. And तो ये हमारा इन्फिनिटी ट्रिनिटी कलेक्शन है। Why we call it इन्फिनिटी ट्रिनिटी कलेक्शन is 3 ब्रह्मा विष्णु महेश कह लो, या फिर 3 ऊर्जाएं जो हर एक धर्म में मानी गई हैं कि गॉड जो होता है, गॉड सबसे पहले क्रिएट करता है, फिर प्रोवाइड करता है विष्णु के रूप में, एंड देन क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन होता है जो शंकर करते हैं, शिव की शक्ति करती है, राइट। तो द 3 पावर्स, उसको हम कैसे ब्यूटीफुली कंबाइन करते हैं, इसलिए ट्रिनिटी रखा हमने इसका नाम। और इसमें जो हमने 3 स्मेल्स को इंट्रोड्यूस किया, सबसे पहला था निराकार, इसका नाम ही निराकार है, एंड आई हैड दिस इंस्पिरेशन फ्रॉम ब्रह्म कुमारीज। एंड जो आपने डेडिकेशन दिया भी है उनको लोगों पे। यस, बिकॉज व्हेन आई वुड गो, जब मैंने ब्रह्म कुमारीज के लेसन्स लिए, आई रियलाइज्ड व्हाट पोटेंशियल इट होल्ड्स व्हेन यू कनेक्ट टू द निराकार, जो हमारे आदि सनातन देवी देवता धर्म में बताया गया भी निराकार। गॉड इज शेपलेस, फॉर्मलेस, कोई उसका वो नहीं। इवन इस्लाम में भी यही बोला जाता है। अब हमें, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड उससे नहीं रिलेट कर पाता, तो वी हैड टू गिव अ आकार, व्हिच इज जो भी आपका फेवरेट फॉर्म एंड स्ट्रक्चर होता है वो अपने गॉड को आप दे अब वो पत्थर में कर लो, वो आप किसी भी रूप में आप पूछ सकते हो, व्हिच इज एब्सोल्युटली ओके। फिर अब इन दोनों के बीच की एनर्जी क्या है जो इन दोनों को साथ में जोड़ के रखती है? That is the infinite or endless, the purest and the highest of frequency, and that is love. Right. Because love is the highest frequency in the universe. Love has a power to transmute any kind of energy into a very beautiful form. हम यूज नहीं करते लव का, एक्चुअली हम विल का ज्यादा यूज कर लेते हैं। The moment we start operating from here ना, तो Yeah, that's true. a lot of things starts materializing very fast. मैंने पर्सनली नेचुरली जब एक लव का फोर्स एक्सपीरियंस करा है एज अ हीलर, तो मैंने ये देखा है जेन्युइनली व्हाइल आई एम हीलिंग कि जिस भी एनर्जी पे मैं काम कर रही हूँ हीलिंग का, उसको हम चाहते हैं कि ये नहीं रहे या हट जाए या ये कुछ और बन जाए, अगर वो लव के फोर्स से आती है ना, तो वो एनर्जी मेल्ट हो जाती है, लिटरली मेल्ट हो जाती है। जैसे सोना पिघल जाता है और आप उसको किसी भी सांचे में गढ़ सकते हो ना, बिल्कुल वैसे से वो एनर्जी शिफ्ट हो जाती है, मेल्ट। दैट इज द ब्यूटी ऑफ लव। That is so true. So recently we had attended a class, remember, together, when the teacher was telling us start operating because heart has more brain cells than your own brain, and that was why we are telling you here is it is known, मतलब बताया हुआ है कि दिल से ऑपरेट करो, दिल की सुनो, दिमाग मतलब बट वो दिल के सुनने के लिए बूता चाहिए। हाँ, और कई लोग ना, जैसे बहुत इंटरेस्टिंगली मैंने एक मोडालिटी में पहला क्वेश्चन जो पूछा था वो यही पूछा था कि माइंड और इमोशन, एंड दे सेड इमोशन, और अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो इमोशन क्यों कहा था, दे सेड माइंड, सॉरी, है ना, अब मुझे समझ में आ रहा है माइंड क्यों कहा था, क्योंकि इमोशन और हम दिल को +1 करके सेम मान लेते हैं, बट यहाँ दिल अलग है और इमोशन अलग है। मोह वाले इमोशन से ऊपर आपका दिमाग है, हाँ, लेकिन उस दिमाग से भी ऊपर और कहीं परे है उन्मुक्त सच्चा प्यार, जो आप उसे ह्यूमैनिटी के लिए लव कह लो, मदर अर्थ के लिए लव कह लो, डिवाइन कॉन्शियसनेस के लिए लव कह लो, या फिर लव है तो है, उसे प्यार कह लो, जिसमें कोई अपेक्षाएं नहीं है, जिसमें कोई भ्रम नहीं है,
एग्जैक्टली उसी Because प्यार की बात कर रहे हैं। लव हैज टू बी अनकंडीशनल। सी अभी क्या हो गया ना, अभी कंडीशनल लव हो रहा है। शादी कहते तो हम लव मैरिज, ऑनेस्टली इट्स नॉट अ लव मैरिज, इट्स मोर ऑफ एन अरेंज्ड मैरिज, जो आपने सोच समझ के अच्छा ये बंदा सेट बैठ रहा है इन सारे क्राइटेरियाज में, इट्स अ गुड आइडिया टू फॉल इन लव विद दिस पर्सन। इट्स मोर ऑफ अ वेरी कॉन्शियस डिसीजन। बोलते अरे लव मैरिज नहीं चली इनकी, देयर सो मेनी डिवोर्सेस दैट आर हैपनिंग, राइट? डिवोर्सेस बिकम लाइक कॉफी पीने वाली चीज हो गई। Because I have my another relative who is a lawyer and he was telling divorces बहुत ज्यादा हुए, हमने इतना नहीं देखा था। I think post कोविड तो बहुत ही हो रहा है। तो what is love is also एक परिभाषा अपने आप में, वो it's a podcast by itself what is love, because वो unconditional होगा तो वो लव है, नहीं तो वो आपका लव एट अ वेरी की लव की भी ना आपके आगे फ्रीक्वेंसीज हो गई हैं, जो मुझे I mean what I sense with what is going on in the environment, right? That is closer to attraction then. Yeah, I think it will be attraction, but वो बोलते तो ये ना I love you, कितनी easily निकलता है आजकल तो I love you. I mean, I remember हमारे parents ने कभी हमें ये नहीं बोला I love you. You know, अब जाके बोल रहे हैं, because now love को बहुत easily लोग accept भी कर रहे हैं, and that is a good thing also कि at least कोई emotion emote तो कर पा रहा है, बोल तो पा रहा है। नहीं तो बचपन में हम अपने बच्चों को बोलते I love you and it comes easily I love you, पर I love you तो बोलना it was like a वर्जित वाला चीज, you know। अब उस लव की पावर को लोग समझ रहे हैं, they've started expressing, power of expression has come up now, True. and that is so important। तो इसलिए साकार और निराकार को जो बाइंडिंग फोर्स है ना, that is love, and that is why इन तीनों का कॉम्बिनेशन का हमने एक परफ्यूम क्रिएट किया। एक परफ्यूम नहीं, 3 परफ्यूम्स क्रिएट किए, बट एक कलेक्शन क्रिएट किया which is निराकार, Sakar, which is inspired by energy healing schools, right? Yes. And the third one is Sampurn, and that is infused with the fragrance of rose. It's a beautiful energy of Sampurn. It's that love that fills you. Once your heart is filled with love, there's no void. True. आज हम अपने कहते हैं ना, self love is so important. In fact, I had a podcast with Ira, and we were talking how self love is so important. When you start loving yourself, you will love everybody else. हम खुद में ही पूर्ण नहीं हो पा रहे और दूसरे में अपने आप को पूर्ण करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे के साथ, उसके साथ से हम कभी पूर्ण नहीं हो सकते। We have to be, कहते हैं ना वो वाला जो मंत्र है, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। So that is beautifully you sung, by the way. This is my favorite mantra because it explains everything in itself, and that is what is that Poonta is love. That is what it is. And the moment you realize that you as a soul is a whole being, that wholesomeness, the energy of wholesomeness comes inside. You want to say something about what is the energetic sense you have? Do you want to speak anything about Infinity Trinity? So Infinity Trinity को मैं एक अलग पर्सपेक्टिव से, बिकॉज नेहा ने काफी कुछ कह दिया है, बाकी काफी कुछ हमेशा कहा जा सकता है। तो नेचुरोपैथी या आयुर्वेद या योग के पर्सपेक्टिव से आप किसी चीज को देखोगे तो जो आप बात करते हो, आप 5 मैटर्स से बात शुरू करते हो और 5 मैटर्स पे ही बात खत्म भी कर देते हो। पंचतत्व कि कुछ भी सृष्टि में शुरू क्यों हुआ, कैसे चल रहा है, कब तक चलेगा, कैसे खत्म होगा, और जब खत्म होगा तो किस भाव पे खत्म होगा। मतलब मैंने जॉब करना शुरू किया, क्यों करना शुरू किया, कैसे चलेगी, एंड कब होगी, मैरिज, बच्चे। तो ये भी हमारे छोटे यूनिवर्सेस है ना जो हम इनिशिएट करते हैं। तो इनिशिएट करने के पीछे पर्पस क्या होता है, वो जो पर्पस होता है ना, वो पूरी की पूरी स्टोरी का कल्मिनेशन भी बता देता है, शुरुआत से लेकर एंड तक। आई लव माई फैमिली, I would like to do something for my family. Let me get a job. I would like to experience a family life. Let me get married. I would like to explore this love and share it with others. Let me come up with a product. So anything when naturally and genuinely is starting, you don't have to even put a name to it. Communication कर रहे हैं तो great. Otherwise you don't have to. This whole idea of doing something out of love. आप अपने लाइफ में कोई छोटी सी शुरुआत उस चीज से कर रहे हैं और लगातार उसे एक इमोशन पे बने रहें, लव, तो अंत आपका वो सब आपको देगा जो आपको चाहिए। सो निराकार जब कुछ नहीं था, साकार जब वो सब मिला जिसके लिए आप प्रयास कर रहे थे, और शुरू से लेकर तक की कहानी को जोड़े रखे
और साकार वही करे जो निराकार चाहता था शुरुआत में, वो है प्रेम। और सब वो Beautiful. So Sakar actually has a manifestation energy, right? Right. So a lot of people come to us, why Sakar? And because this is one perfume, I say, okay, fine, materialize करना है, चीजें करनी है, साकार ले लो. It is one of our most expensive perfume as well, because इसमें जो notes और जो चीजें use हुई हैं, they are pretty. अब I didn't realize, जब सब प्रोग्रामिंग हो गई, नेमिंग हो गई, चीजें हो गई ना, रियलाइज सबसे महंगा परफ्यूम साकार मतलब कहते हैं ना, हाउ एनर्जीज टॉक टू यू, ये सबसे महंगा क्यों है? एंड देन आई रियलाइज व्हाट आर वी प्रोग्रामिंग इट विद. तो एक, क्योंकि आपको परफ्यूम्स हम जहां से बनवाते हैं, दे आर द ओल्डेस्ट इन लखनऊ, राइट? एंड दे हैव बीन वर्किंग ऑन इट फॉर इयर्स. जनरेशंस ऑफ जनरेशंस हैव कम टुगेदर. इट्स अ जनरेशन ओल्ड बिजनेस. एंड अब जो कीनोट्स इसमें पड़े हैं, उस वजह से ऑब्वियसली द रॉ मटेरियल का कॉस्ट हाई हुआ. तो हमारे पास जब वो बन के पहुंचा, ऑब्वियसली एक्सपेंसिव था. मैंने कहा यार इतने परफ्यूम्स में सबसे महंगा, मैंने कहा ये क्या हुआ? एंड अच्छा हाँ, क्योंकि हमने जब रिसर्च और इंट्यूशन और स्कैनिंग और फिर रिसर्च और फिर इंट्यूशन वाले प्रोसेस से गुजर रहे थे, तो प्राइसिंग पे तो दिमाग ही नहीं लगाया. हम तो ये दैट इज ट्रू, हम एनर्जी से सेंस कर रहे थे, प्रोडक्ट से सेंस कर रहे थे, एंड कॉस्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल तो कभी क्वेश्चन ही नहीं किया. And you know, this was the same perfume I had sent to Jaya Bachchan ji, because exactly same perfume, where it is the power of 9, where the divine feminine comes together to create, you know, it's this Durga की शक्ति, मतलब वो जो 9 forms of energy है, उनका culmination था. And I was like interesting. और उसके लिए फिर बकायदा जया बच्चन जी ने हमें लेटर भेजा with acknowledgement, thank you. तो I was like wow. And at that time we used to work with a different name, है ना? And तो it was like जब इसका वर्कआउट हुआ ना, मैंने कहा भाई साहब इसमें पावर स्ट्रॉन्ग है, and there's absolutely no doubt about it. Money wise it costs more, definitely. Energy wise तो materialization, manifestation energy से प्रोग्रामिंग होती ही है इस पर्टिकुलर परफ्यूम की. एंड स्मेल वाइज ऑल्सो इट्स वेरी वेरी डिफरेंट, यू नो. कभी कभी होता है आप लैवेंडर के परफ्यूम्स, यू नो हाउ लैवेंडर वुड स्मेल, हाउ दिस पचूली विल स्मेल, बट द एसेंस व्हिच इज इन दिस इट्स ब्यूटीफुल, इट्स डिवाइन. फॉर मी इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज कई बार जब मैं आपके साथ होती हूँ एंड देन पीपल आर ट्राइंग आउट एंड दिल से ये वाला कौन सा परफ्यूम है, यूजुअली आई एम एबल टू आइडेंटिफाई. Thankfully I've got a sharp nose. Somehow with this fragrance, every time I smell it, sniff it, I find a different fragrance. And I'm like, I know this but I'm not sure. And suddenly it's like कोई mix तो नहीं हो गया perfume. And finally I had to acknowledge वो जो सारे 9 elements है ना, वो हर बार कोई एक fragrance मुझे hit कर रही है जो energetically, जिसके लिए तो मैं बहुत receptive हूँ या बहुत repelling हूँ. So this itself was a mystery to me. For initial 3-4 months, why I'm not getting this fragrance? It has 9 powers. Now you have the answer. While you were speaking, it hit me. Oh, I get it. Now I get it, and there's so much in this perfume. You know, when I was even making a selection to what should I send to Amitabh ji and what should I send to Jaya Bachchan ji, this was the perfume that came, because the way she's representing as a woman, you know, घर को भी संभालते हुए, फिर पॉलिटिक्स, एवरीथिंग एज अ कंट्री. तो आई वाज लाइक ये एनर्जी शुड ट्रैवल, दैट्स इट. एंड it's manifesting. That's all. Yeah. So yeah, I think we and can. she comes from the land of Maa Durga. Oh really? Jaya Bachchan, yeah. अच्छा, I didn't know. I mean, Oh, you इतना didn't तो know? मैंने. Interesting, yeah. Oh, Yeah, she comes from the land of Maa Durga, literally. beautiful. So if Jaya ji, you're listening to this, hello. I'm hearing But about it for the thank first time, you. but I amazing. take the opportunity to thank you and to send us an acknowledgement of receiving the energy. It makes a lot of difference to us and to a lot of the people who are watching this podcast, you know. So I guess we're good to go here. Yeah, it's interesting. You came up with a feminine aspect perfume, and somehow it went to the right person to initiate it all with. Amazing, right? Well, God's blessing. See, I feel universe is constantly Agreed. in conversation with you. हम जब श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, there's a constant connection, right? And we are remembering. But how receptive are we to those signs, to the energies that are coming to us?
we are not. A lot of times we, close the doors. Sometimes, yeah, we are so engaged into our smaller issues that we do not see the higher frequency which can give us much more. That's so right. And there is always an opportunity. It's endless cycle, right? It's a world of infinite possibilities. You know what you say, symphony of possibilities? Yes. So yeah, it is a symphony of possibilities. Yes. And our range, Sugandhim, is to just help you, trigger you, give you a little nudge and push with lots of love and allowance into this arena of symphony of possibilities. Wow, beautiful. Since you said it, does, I think I should make a point here. A lot of people, healers, ये मुझे ये इसलिए बोल रही हूँ कि there are a lot of healers that come to us and who are energy centered, not healers I would say, who are people who do energy world, right, who understand energy, and now they want to pass on the energy to someone who's not a believer of energy medicine, right? Oh my God, that is how the perfumes have done so remarkably True. well. I mean, I really thank the higher beings to guide me to start with perfumes because हर कोई यूज करता है तो वो इतनी easily carry हो जाती है और वो energy pass हो जाती है और कोई जब consciously उसको receive कर रहा हो, एक तो हो गई unconsciously आपने pass करवा दी, ठीक है, you pass it to your husband or you pass it to your son और अपने सास ससुर को, भाई अब जो भी, but अगर consciously जो healers ले रहे थे and they knew every time they are healing, they are smelling that perfume, they are being healed through it. Right. Imagine the way initially the consciousness works and the subconscious starts working. Wow. So it's such a beautiful culmination of receiving it and also giving it without any resistance. So there is the very, it's an easy flow of energies into your world. Yes. So one, it's a great product. Lovely fragrances, the whole variety of it. Good value for money, easily available. And if you want to give a good gift to someone which is energy initiating experience and the person is like, I'm not sure, it is a great start. It's a great gift. For housewarming, for birthdays, for something special like 50th birthday, 60th birthday, or to make someone feel a little extra special. It's a very unique and beautiful gift. And when people are introduced to the higher vibrations and the frequencies, then their possibility of accepting then that and allowing that is way more. So आप अगर struggle कर रहे हैं किसी person को energy conscious world में लाने का, help them to experience it first and then talk about it. Thank you. That was beautiful. Also, Sugandhim. You have all the information. That's why I was holding the brochure with me. It's like it's all detailed information. You have everything available on the brochure. It's very easy to select. You don't have to be like super knowing. You can visit the website at www.agmansutra.com. Astha, one thing I have. Tell me. There is a myth. Perfume gift नहीं करते. Second thing. अरे परफ्यूम लगा के बाहर मत निकलो. That's another myth. ये दोनों को तो एड्रेस करना पड़ेगा. I realized because recently I met someone and he said perfumes तो गिफ्ट नहीं करते ना. मैंने कहा परफ्यूम, मैंने कहा चलो अतर कर देना तो the oil है. But then how the psyche has been programmed. I think we need to work on that part. Do you want to talk now or do you want to talk later? Or shall we just continue with it? Now a question has come. It's good to address that. I would understand the logic with which people will say कि perfume gift नहीं करते या perfume लगा के मत निकलो. किस इरा में देश, काल, परिस्थिति, ये 3 शब्द आपको जरूर कोई भी कहेगा अगर सच में वो गूढ़ ज्ञान की नॉलेज लेके बैठा है तो जब ये बात कही गई थी वो देश, काल, परिस्थिति जो था वो बहुत अलग था. अब परफ्यूम लगाकर नहीं निकलते, उस लॉजिक के पीछे रीजन ये था कि आप निकलते कहाँ थे. एक गांव से दूर देश, बीच में कहाँ से जा रहे हो आप? जंगल से होकर. जंगल में नेचुरल एनिमल्स कंफर्टेबल नहीं है आपके फ्रेग्रेंसेस से, उनके लिए कुछ अनयूजुअल है. वोंट दे बी डिस्टर्ब, वोंट दे बी अट्रैक्टेड. तो इट्स बेसिक प्रोटोकॉल. आज भी अगर आप जंगल जा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं और जंगल में आपको पता है कि कोई शेर, चीता, बघीरा है जिसको इंसान की आदत नहीं है, मैं खुद सजेस्ट करूंगी परफ्यूम मत लगाओ, अट्रैक्ट करेगा. तो
लॉजिक, राइट? आई एग्री विद दैट। इनफैक्ट ये मैंने तो एक और मेरे दिमाग में आया था, मैंने वाज आस्किंग दिस क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है? तो सुना था, आप अपने देवी देवताओं को देखो, फ्रेश फ्लावर्स दे यूज, व्हाई आर दे यूजिंग फ्रेश फ्लावर्स टू डू देयर जब अडॉर्न करते हैं अपने आप को, लॉट ऑफ वाइट जैस्मिन फ्लावर्स कितनी ऑफ्टन यूज होते हैं, सारी देवियां यूज करती हैं, माँ सरस्वती, मतलब सबको ही है, रोज क्यों, these are all perfumes, this these are not perfumes, I mean these are all fragrances, but ये आपके चारों तरफ एक एनर्जी क्रिएट करते हैं। बैक फ्लावर, रिमेंबर that's a course in itself, बैक फ्लावर रेमेडीज। ये बहुत ही, मतलब ये मेरे को आंसर आया था इंट्यूटिवली, बिकॉज एक एनर्जी का कवच तो नहीं बोलूंगी, बट देयर इज एन ऑरा ऑफ स्मेल दैट इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड व्हेन यू स्प्रे, बिकॉज आपके पास से कोई भी निकलता है उसको स्मेल आती है, राइट? व्हाट इज इट? बिकॉज इट्स फ्लोइंग इन योर, एंड एरोसोल्स में है, सब जगह फैल रही है। तो फिर ये तो मुझे समझ में आ गया था, ये बोलने वाली बातें हैं कि जो परफ्यूम पहन के मत निकलो, ये है वो है, बिकॉज हमारे देवी देवता फिर यूज नहीं कर रहे होते हैं। ये भी रीजन हो सकता है भाई, सबको नहीं पहनाना, ये हर कोई देवी देवता तो है नहीं। देवी देवता है भी तो भाई 33 करोड़ एट द एंड ऑफ द डे। सो दैट्स वन थिंग। द अदर थिंग, जो दूसरा मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि जो है गिफ्ट नहीं करते, वो वाला भी एक एड्रेस करना जरूरी है। सबसे पहले तो हमने डिस्कस किया कि क्यों नहीं लगा के निकलते। लोअर फ्रीक्वेंसीज की फ्रेग्रेंसेस जो है अट्रैक्ट कर सकती हैं ग्रोसर एनर्जीज आपके अराउंड, पर फिर आपको ये समझना होगा कि लोअर फ्रीक्वेंसीज की फ्रेग्रेंसेस हैं कौन सी। एसेंशियल ऑयल्स, वेल रिसर्च्ड नेचुरल फ्रेग्रेंसेस, अत्तर, ये लोअर फ्रीक्वेंसीज फ्रेग्रेंसेस में नहीं आते हैं, सो यू आर टोटली सेफगार्डेड ऑन दैट। प्लस ये हील्ड एंड ब्लेस प्रोटेक्ट है, इसमें ब्लेसिंग आपके डिवाइन प्रोटेक्शन के लिए डाली गई है, तो जिस चीज के लिए ब्लेसिंग करी गई है वो उसके अगेंस्ट कैसे काम करेगी? मेक्स नो सेंस, राइट? फिर आप किसी को क्या गिफ्ट कर रहे हो? अभी हमने क्या बोला कि वो पर्सन जो स्पिरिचुअल या फिर कॉन्शियसनेस या फिर एनर्जी अवेयरनेस जैसे टर्म्स से लॉजिकली बचना चाह रहा हो, और अनटिल अनलेस वो उसको एक्सपीरियंस करेगा वो उसकी वैल्यू नहीं समझ पाएगा। ये कुछ कुछ प्यार में पढ़ने जैसा, आप प्यार में पढ़ो तो ये आपको पता है कि प्यार क्या है, आप दिमाग से असेस नहीं कर सकते, राइट? एनर्जी टेस्टर देना होगा आपको किसी व्यक्ति को, तो आप उसको क्या गिफ्ट दे रहे हो? आपने एक चीज खरीदी, आपने एक अमाउंट पे किया, आप घर लेकर आप उसे वो चीज गिफ्ट दे रहे हो, वो चीज यूज कर रहा है, पर सवाल ये कि आप उसे क्या गिफ्ट दे रहे हो? इंटेंशन। हाँ, एंड द थिंग, आप उसे एनर्जी गिफ्ट कर रहे हो, आप उसे ब्लेसिंग गिफ्ट कर रहे हो, आप उसे प्रोटेक्शन गिफ्ट कर रहे हो, आप उसे एक इनिशिएशन, एक इनविटेशन गिफ्ट कर रहे हो हायर एनर्जी से कनेक्ट करने का। सो अगेन, पर्सपेक्टिव पहला नियम है किसी भी चीज का एप्लीकेशन का। आपका इंटेंशन क्या है, आपका पर्सपेक्टिव क्या है? क्या आप उसे परफ्यूम गिफ्ट कर रहे हो? ये कुछ कुछ ऐसे कि बच्चे को आपको दवाई खिलानी है उसकी हेल्थ के लिए, तो आपने शहद में लपेट कर या चॉकलेट में, मिठाई में दवाई दे दी, तो आपने उसे क्या दिया है? वाओ, ब्यूटीफुल। सो राइट, सो फॉर आवर प्रोडक्ट्स आई विल से जो जनरल डिबेट्स है परफ्यूम गिफ्ट करने चाहिए नहीं करने चाहिए, हमारे प्रोडक्ट्स उस पर्टिकुलर कैटेगरी में नहीं आते। डेफिनेटली, फॉर श्योर। भाई इतना काम कर रहे हैं तो उसका फायदा उठाइए, मैं तो यही बोलूंगी। हाँ, मतलब आप किसी को जगाने के लिए उसे कोई चीज दे रहे हो और वो भी प्यार से गिफ्ट कर रहे हो, और उसके फायदे की चीज है, या तो वो जगेगा या वो खुशी खुशी सोएगा एक अच्छी खुशबू लेके। दोनों तरीके से कोई बुराई नहीं है, राइट? नहीं, क्योंकि वो लेमैन है। एक
टेक्निकल टर्मिनोलॉजी को लेकर वो लेमैन है, क्योंकि कॉन्शियसनेस सब समझते हैं, जो कहता है मैं नहीं समझता वो भी समझता है। मैंने एक इंसान नहीं देखा आज तक जो नहीं समझता, बट कॉन्वर्जेशनली एक्सप्लेन करने के लिए कि किस बारे में हम बात कर रहे हैं। आप ऐसा कोई भी टॉपिक सजेस्ट करना चाहेंगे, प्लीज फील फ्री। Yep, good one. Would be happy to address. Thank you.